हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो का लिंक, और हाँ अपने दोस्तों को भी बता दीजिए फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ग्रुप आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा भी है, आपको वहाँ पे डेली क्विज मिलेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको आंसर कमेंट में देना है, और अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट रहे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा 12th आर्ट्स बाय वीके, ये सर्च कीजिएगा, ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए फटाफट से बताना है। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। बताना है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। फटाफट से बताइए। 9 सितंबर 2001 ईस्वी को, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को, 9 सितंबर 2002 ईस्वी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। चलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। चलिए बताइएगा, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया। बताना है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया। 1988 ईस्वी को, 1990 ईस्वी को, 1995 ईस्वी को, या फिर 1999 ईस्वी को। बताइए कि इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुई। बताना कि खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुई। 17 जनवरी 1991 ईस्वी में, 25 मार्च 1995 ईस्वी में, 2 अगस्त 1990 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1991 ईस्वी में। चलिए चौथा नंबर बताना है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, या फिर 1992 ईस्वी में। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि शॉक थेरेपी क्या है तो आप लोग वो फुल वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताना है शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। चलिए पाँचवा नंबर बताना है, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। खाड़ी युद्ध जब हुआ उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। सद्दाम हुसैन, जलाल तलाबनी, अहमद हसन अल बकर, अब्दुल रहमान आरिफ। बताइए खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे सद्दाम हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये इसमें कुल कितने राज्य हैं। 49 राज्य, 50 राज्य, 51 या फिर 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है, ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है। ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट ये क्या है। थार रेगिस्तान के विकसित की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, या फिर पोखरण का परमाणु परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। चलिए 8वां नंबर बताना है, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ। खाड़ी युद्ध जब हुआ था वो समाप्त कब हुआ था। 28 फरवरी 1991 ईस्वी में, 29 मार्च 1992 ईस्वी में, 28 मार्च 1992 ईस्वी में, या 25 अप्रैल 1992 में। बताइए खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 फरवरी 1991 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताना है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन ये किस देश के राष्ट्रपति थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के, रूस के, फ्रांस के, या फिर जर्मनी के। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 10 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से पेंटागन क्या है? बताइए निम्नलिखित में से पेंटागन क्या है? अमेरिका के वित्त मंत्रालय का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय या फिर अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय? बताइए निम्नलिखित में से पेंटागन क्या है? तो ये पेंटागन एक अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। चलिए 11 नंबर बताना है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बिल क्लिंटन को, बराक ओबामा को, जॉर्ज बुश को या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब माना जाता है? 1945 ईस्वी से, 1971 ईस्वी में से, 1991 ईस्वी से या फिर 2006 ईस्वी से? बताइए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 अप्रैल 1949 को, 8 मई 1950 को, 4 मई 1950 को या फिर 8 अप्रैल 1959 को? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अप्रैल 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? तो 2006 ईस्वी से, 2008 ईस्वी से, 2009 ईस्वी से या 2014 ईस्वी से? बताइए भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा राष्ट्र शक्तिशाली बन गया? बताना कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा राष्ट्र शक्तिशाली बन गया? सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर बिल क्लिंटन? बताइए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी बताना है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, मॉस्को, पेरिस, इनमें से कोई नहीं? बताइए अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन ने, इटली ने, फ्रांस ने, पश्चिम जर्मनी ने? बताइए किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, भारत परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? बताइए भारत परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भारत परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? जो दक्षिण एशिया है इसमें सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? बताइए दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में,
जकार्ता में, पेरिस में या फिर वाशिंगटन में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्न में से कौन सी घटना घटी? बताना है कि 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्न में से कौन सी घटना घटी? भारतीय संसद पर आतंकी हमला, होटल ताज पर आतंकी हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्न में से कौन सी घटना घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया है? कुवैत पर, इराक पर, ईरान पर, तेहरान पर। बताइए 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने, अमेरिका ने, रूस ने या ब्रिटेन ने? कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाके 12th आर्ट्स बाय वीके लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको क्विज भी डेली मिलते रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।